श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35 और 36 श्लोक को देखेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात है लेकिन काफ़ी प्रोफाउंड है। हम लोग माया में, कोई व्यक्ति माया में है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? ना फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी तो है ही, लेकिन किसी व्यक्ति को आप देखेंगे भाई ये व्यक्ति माया में है, तो जो व्यक्ति माया में है उसके स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण किस तरह से दिखेंगे? बेसिकली आंसर कर दिया मैंने। उसके कार्य देख करके, किन कार्यों को वह कर रहा है। तो आप समझिए, माया हमें पकड़ती है इंद्रियों के द्वारा उन कार्यों में लगा करके जिसे माया के कार्य कहे जाते हैं। इज दैट सिंपल। यानी माया में नहीं होने का मतलब है उन कार्यों में लगना जो माया के लिए नहीं किए जाते। दैट सिंपल। जस्ट लाइक गीता सुनना, पढ़ना, आपको कहेगा ये माया में है क्या? मैं बिल्कुल माया में लग रहा हूँ। मैं था आधे घंटे पहले, हो सकता हो आगे आधे घंटे के बाद होंगे। अभी क्या माया में हूँ? आप लोग सब माया में हैं। ये जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि सिंपल पॉइंट, बात बहुत सिंपल है, वही घुमा के बोल रहा हूँ मैं कि केवल कृष्ण की सेवा, अपने कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना सीखे, तुरंत माया से बाहर, इमीडिएटली आउट ऑफ माया। और इस पे मैं एक बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को चुनाव करने का, चुनाव मतलब वो वाला चुनाव, हाँ वेल काइंड ऑफ चुनाव, लेकिन चुनाव करने का मौका दिया जाता है तो उसके लिए, हाँ ऑप्शन दिया जाता है, तो वह उसके लिए एम्पावरमेंट है। डू यू एग्री? आप तो आचार में काफ़ी मतलब इससे अभिज्ञ होंगे कि भाई किसी को ये खा लो या वो खा लो, या ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, ही इज एम्पावर्ड। लेकिन उसके साथ साथ उसके पास अगर ये ज्ञान है कि क्या चुनाव करना है, सही चुनाव कर सके, तो वो और अधिक एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट क्या बोलेंगे? सशक्तिकरण अगर हिंदी कहा जाए तो। इतनी अंग्रेजी सब समझते हैं। और उस पर भी अगर वह इस शक्ति से युक्त हो कि उस सही चुनाव को कर ले, तो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। जैसे देखिए, भगवत गीता की पुस्तक किसी के पास आई ही नहीं, मतलब बेसिकली भगवान का ज्ञान उसके तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या उसके पास ऑप्शन है? ऑप्शन केवल यही है कि वह अपनी इंद्रियों की सेवा करता रहे। अब कितने जन्म लगता करता रहे कोई पता नहीं। दिस इज वेरी डीप। दूसरा, आपने पुस्तक दे दी, तो अब मतलब पुस्तक दी है तो उसके पास कम से कम चुनाव का मौका दिया गया है। अब उसके पास बुद्धि हो या ना हो, पढ़ेगा तो कुछ हो सकता है कि मतलब चुनाव का और बुद्धि आ जाए कि गीता पढ़ा उसने, बुद्धि आ जाए कि हाँ भगवान की शरणागत होना है। लेकिन ऐसे हम सब भक्त लोग एक दूसरे की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान को हम साथ में आते हैं तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। इज इट नॉट एम्पावरमेंट? हम जब सब साथ में आते हैं तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इज इट नॉट एम्पावरमेंट? और माया तमाशा देखती है और वो कुछ कर भी नहीं सकती, एटलीस्ट इस समय। बद्ध जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसके पास कोई एम्पावरमेंट नहीं है ऑप्शंस का। उसको जो भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए गए हुए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके बाहर कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो ये कह ही नहीं सकता कि नन ऑफ द अबव, वो तो हमेशा कहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाहर कोई ऑप्शन है ही नहीं। वेरी पावरफुल। और माया हंस के तमाशा देखती रहती है। हाँ, लगे रहो बेटा, तुम चाहे राजा हो चाहे रंक हो, बस इन्हीं ऑप्शन में फंसे रहो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ओनली व्हेन ही गेट्स एन ऑप्शन। अगर आप लोग को पता ही होगा, 18वें अध्याय की महिमा आप सुन चुके हैं, इंद्र के पास भी ऑप्शन नहीं था कि भगवान की भक्ति कर सके। उनको भी भगवत गीता के बारे में नहीं पता था। भगवत गीता का ऑप्शन तो सूर्यदेव को भी भगवान से ग्रहण करना पड़ा, अग्रीड, और अर्जुन को भी। तो कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे पास ऑप्शन है। इस समय ऑप्शन का सिलेक्शन कर करके यहाँ पे क्लास में आ रहे हैं और भक्तों की संगत में आकर हम लोग उसको पढ़ भी पा रहे हैं। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा क्या 1/4 क्या बोलेंगे, चौथाई श्लोक भी पढ़ता है तो जीवन कृतार्थ होगा। दिस इज वेरी पावरफुल। ऑल बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन। श्रोतागण भी हैं, आप लोग भी सामने बैठे हैं, जूम पे भी हैं, रूम पे भी हैं, बहुत अच्छा है। सब कुछ देखते हैं, तुरंत एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग बाहर से आ रहे थे और अब बैठ के भगवान के सामने श्लोक लग करके चर्चा करेंगे तो होल एनर्जी चेंजेस। एंड इस तमाशे को माया बाहर से देख रही है। चलो करो जो करना है, बाहर आओगे तब बताओगे, अभी तो कुछ नहीं, बाहर आओगे बताओ। अंदर वक्त तो साथ में हो ना, ठीक है।
उड़ लो तो मुड़ लो, बाहर आगे तो बताऊंगी। इज इट नॉट? कैन यू ऑल्सो फील दैट कि भक्तों की संगत में आप लोग बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं, लगता है हाँ यस 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 इज एक्चुअली ईजी, आई कैन सरेंडर टू कृष्णा। और इसको एक दूसरे एंगल से देखिए, बहुत सुंदर बात है। अर्जुन को तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे थे गीता की शुरुआत में, सब लोग पढ़ा चुका हूं शुरुआत से ही, और अंत में क्या बोले हैं, करिष्ये वचनम तवा। ही इज सेलेक्टिंग, ही गॉट द परफेक्ट स्ट्रेंथ टू सेलेक्ट द परफेक्ट ऑप्शन बाय हियरिंग भगवत गीता। भगवत गीता को श्रवण करके उसके पास शक्ति, उनके पास शक्ति आ गई। महाभाव तो थे वो पहले से, उनके पास मन में जो दुर्बलता थी वह चली गई। नहीं, मैं कृष्ण के अनुसार करूंगा, और ये सबसे बड़ी शक्ति है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, बड़े से बड़े राजा भी इस शक्ति को नहीं प्राप्त की है कि वह कृष्ण की इच्छा के अनुसार चल सके। पहली बात तो पता ही नहीं भगवान हैं, यही विश्वास नहीं, और यह भी नहीं पता कि भगवान चाहते क्या है हमसे। चाहते हैं, वो तो निराकार हैं, वो क्या चाहेंगे? जब भगवान निराकार तो इच्छा निराकार, और उस इच्छा को जानकर उस पर क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति को बस तो जबरदस्त इंपावरमेंट है। वो इतना इंपावरमेंट है कि वह स्वयं भी मुक्त हो सकता है, हो सकती है, और दूसरों को स्वयं भी मुक्त हो गया है और हो गई है, और दूसरों को भी मुक्त कर सकता है, कर सकती है, जिसके पास ये भगवत गीता का ज्ञान है। इसीलिए भगवान ने बोला ना, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। बहुत अच्छा बात है। शिक्षा या विद्या वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसे वो दहाड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास ये वाकई समझ में आ रहा है भगवद गीता का ज्ञान, तो जरूर हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे, जितना भी सामर्थ्य हो। दिस इज रियली नाइस। अभी सब बातें मैंने बोली हैं तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, तब ना बोल रहा हूं। यू बिकम हैप्पी एंड प्लीज्ड बाय दिस नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। भगवान की विभूतियों को हम सुन रहे हैं, उसमें हम आगे 35वां श्लोक देखते हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनां गायत्री छंद सामहम। बृहत् साम तथा सामनां गायत्री छंद सामहम। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। अहम सामनाम सामवेद में बृहत् साम इंद्र स्तुति रूप बृहत् साम हूँ। बृहत् साम मतलब लंबी, बृहत् मतलब लंबा, तो लंबी कोई उपास मतलब कोई पूजा, कोई स्तुति होगी इंद्रदेव की, वह है। छंद साम छंदों में गायत्री हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि भगवद गीता के भी सारे श्लोक गायत्री छंद में ही हैं। मासा नाम मार्ग शीर्ष, महीनों में मैं अग्रहायण हूँ, ये अगहन का मास। मार्ग शीर्ष तो दिसंबर, देखिएगा मार्ग शीर्ष कब पड़ता है। ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में वसंत हूँ। कुसुम आकर, कुसुम जिसमें फूल उगते हैं। गीता भूषण टीका। वेदों में मैं सामवेद हूँ, यह पहले भी कहा गया था, परंतु यहाँ भगवान अब विशेष रूप से कह रहे हैं। साम अर्थात ऋग्वेद के शब्दों पर आधारित गीत, तो इनमें बृहत् साम जो त्वाम इद्धि हवा महे ऋग्वेद 6.46.1 से प्रारंभ होता है, यह विशेष है क्योंकि इसको रात्रि के अंत में इंद्र की महान शक्ति के गुणगान में गाया जाता है। तो ये थोड़ा समझे आप अंतर। वेदा नाम साम वेदोस्मि, तो वेदों में मैं सामवेद हूं। तो अब सामवेद की बात करें, सामवेद में मैं बृहत् साम हूं, मतलब समझ में आ गया नहीं आया? सारे वेदों में सामवेद हैं, और सामवेद में उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, गायन के लिए होती हैं, और उसमें भी वो बृहत् साम है।
हाँ, तो वो उसमें इंद्र की स्तुति की जाती है और वो इसलिए बोल रहे हैं उसमें भी विशेष मैं हूँ, ऐसे करके बोला। ठीक है, नेक्स्ट। छंद अर्थात नियत अक्षर श्लोकों में मैं गायत्री हूँ। नियत अक्षर का मतलब होता है इसे गाया जा सके, जैसे कि हम लोग बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सभा माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये एक नियत, इसमें इतने मीटर होता है, इतने इसमें अक्षर होते हैं, इसको छंद कहा जाता है। तो उसमें गायत्री छंद है। ये गायत्री छंद ही है, भगवत गीता का श्लोक जो है गायत्री छंद में ही आता है। यह उत्कृष्ट है क्योंकि यह 3 द्विजातियों के द्वितीय जन्म का हेतु है। 3 का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के द्विजाति संस्कार होते हैं। द्विजाति समझ में आता है, जो 2 बार जन्म लें। एक बार माँ के द्वारा जन्म होता है, बायोलॉजिकल जन्म, और उसके बाद दीक्षा का जन्म होता है, तो इसमें इसके द्वारा होता है। साथ ही श्रुति के अनुसार यह ब्रह्म से अभिन्न है। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किंच। गायत्री है सब कुछ है जिसका भी अस्तित्व है। छांदोग्य उपनिषद 3.12.1। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा है कि गायत्री मंत्र की बात हो रही है। तो गायत्री मंत्र जो है ठीक है, तो गायत्री मंत्र हम बोल नहीं सकते, लेकिन गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, मतलब हम लोग बोलते हैं, वह भी भगवत गीता की तरह। पहले इससे पहले हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जरा मन में सोच के देख लीजिएगा। सबको पता ही है, ओम इत्यादि शुरू होता है। आप लोगों ने, हम बोलना हमें अलाउड नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र सब जगह जगह लोग बोलते हैं, उसको सुना कई बार होगा, लेकिन आप उसको वैसे नहीं सुने होंगे कि गीता के श्लोक के अनुसार। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वैसे ही बोल के देखिए मन में, बोल मुख से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलिए ना बोलिए, हम लोग अलाउड नहीं बोलना, लेकिन समझ गए कि नहीं समझे? इस एंगल से देख पा रहे कि नहीं? आप लोग कई बार गायत्री मंत्र सुने होंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, वो अलग धुन में गाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे गीता की धुन में भी गा सकते हैं। तो वो बेसिकली जो गायत्री मंत्र की धुन है, और गायत्री मंत्र धुन कर लीजिए, तो वही सारे छंदों में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, और उसी की तर्ज कहेंगे, या उसी की तरह से भगवद गीता के श्लोक भी हैं प्राय सारे नहीं। जैसे कि मान लीजिए कहें वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यह गायत्री छंद में नहीं है। क्लियर है? एक भक्त बता रहे थे, उसका प्रमाण हमको नहीं पता, लेकिन वो है प्रमाणिक व्यक्ति, कह रहे थे कि गायत्री मंत्र को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। जो गायत्री मंत्र है, ब्रह्म गायत्री से कहते हैं, वह कौन सा, वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र हो जाता है, इतना पावरफुल है। और यह तो बहुत तरह की गायत्री होती है, हम लोग को 1 2 3 4 प्रकार की गायत्री प्राप्त होती है। तो उसमें काम गायत्री मंत्र होता है। तो जो काम गायत्री मंत्र है, उसको स्वयं कृष्ण से अभिन्न कहा जाता है। ये आप चैतन्य चरितामृत में ढूंढ सकते हैं, काम गायत्री ए कृष्ण स्वरूप, ऐसे करके है। और इसी काम गायत्री मंत्र से, अगर आपको याद है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दीक्षित किया था। उनके दीक्षा गुरु हैं भगवान कृष्ण। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा कि भगवान की जो वेणु ध्वनि है, वही काम गायत्री के रूप में प्रकट होती है जगत में। ऑल अमेजिंग। ये ब्रह्म संहिता में हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवान की वेणु ध्वनि वो काम गायत्री के रूप में ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करती हैं, और उनको वहां पे उनका द्विजाति संस्कार हो जाता है। पढ़ाए थे इसको। ये जो हमने सुना था, हम लोग चर्चा की थी ना, तप दूसरे स्कंद में, तो वहां पे मैंने ब्रह्म संहिता के कुछ कोटेशन वहां पे दिए थे। हाँ, क्या है? वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे यार उपासन। यस, ये काम गायत्री है, वो गायत्री नहीं जो आप जो इसके बाद से आप अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ मतलब फेमिलियर हैं। ब्रह्म आप जिसको जानते हैं वो ब्रह्म गायत्री है, और ये काम गायत्री है। तो दोनों दिए जाते हैं जब दीक्षा होती है। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ठीक है,
ठीक है। मासों में मैं, अच्छा एक बात समझाना भूल गया भाई, ये गायत्री मंत्र ब्रह्म कैसे हो गया? ऐसा समझिए, भगवान परब्रह्म है कि नहीं, और परब्रह्म गायत्री भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए गायत्री सब कुछ है। ये समझ में आया आपको? भाई गायत्री मंत्र भगवान से अभिन्न है और भगवान सब कुछ है, इसलिए गायत्री मंत्र सब कुछ है। ओम से ही गायत्री प्रकट हुई और गायत्री मंत्र की ही व्याख्या हरे कृष्ण मंत्र है। महाराज समझा रहे थे, अब इसका रेफरेंस मुझे देखना पड़ेगा। जो मैं महाराज से बोले थे, जीव गोस्वामी जी की कहीं से उदाहरण दे रहे थे, वो भक्ति संदर्भ में कहीं समझाते, मैं अभी याद नहीं आ रहा कहाँ से, बट दैट हैज टू बी देयर। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग की चीज़ें मिली क्या है, पावरफुल। कोई आश्चर्य ना कीजिए, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, भगवान की मूर्ति ये मंत्र है। यद्यपि भगवान अमूर्ति अर्थात प्राकृत मूर्ति रहित हैं। क्या श्लोक था वो, मुख पे रहता है लेकिन छूट जाता है कभी कभी। इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। जो इस विष्णु मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति, जिनकी मूर्ति ही मंत्र है, अमूर्तिकम अर्थात जो अमूर्ति हैं, प्राकृत मूर्ति रहित हैं, उन भगवान का यजन करता है, तो वह व्यक्ति भगवान को साक्षात देखने में समर्थ हो जाता है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग दैट वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन भगवान की मूर्ति स्वतः स्फूर्त होने लगी। मूर्ति में स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो ये सब मंत्र के बारे में बता रहे हैं। मासों में, एक मिनट, हरे कृष्ण मंत्र भी गायत्री छंद में है, दिख गया आपको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैच कर लिया? जैसे गीता वैसे हरे कृष्ण मंत्र, ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मैं खाली ये आप लोग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसमें कि गायत्री छंद को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा, जन्मादि अष्ट श्लोक जो है वह क्या गायत्री छंद में है? जन्मादस्य यतोन्मयादितरतस्, नहीं है ना? भगवत गीता के पहले श्लोक के अनुसार तो नहीं चल रहा ना ये, तो ये गायत्री छंद नहीं है। ठीक है। हाँ, मासों में मैं अन्य मासों से उत्कृष्ट मार्ग शीर्ष हूं, क्योंकि इसमें नव धान्य आदि संपत्ति प्राप्त होती है। यस। हाँ, एक श्लोक ने भेज दिया है, काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण रस्वरूप, सार्ध 26 अक्षर तार हय, से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कैले काममय। ये जो काम गायत्री मंत्र है ये भगवान से अभिन्न है, और अन्य मंत्र भी काम इस मंत्र भी इस प्रकार से। चलिए पढ़ते हैं। मार्ग शीर्ष क्यों हूं? उसमें नवधान्य आदि संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब नया अन्न उगता है। ये मार्ग शीर्ष क्या होता है? दिसंबर है ना? हाँ, मैं तो बोला माघ के महीने में गंगा स्नान होता है ठंड में ना। हाँ, छंद का मतलब क्या होता है? छंद मीन्स ट्यून। वेल, छंद का मतलब आप नेट पे सर्च कीजिएगा, हम उस पर सर्च नहीं किए। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक इसमें नियत अक्षर, मतलब इसमें इतने अक्षर, इतने सिलेबल होने चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इससे अधिक होगा तो वो कट जाएगा। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव, उसमें कितने अक्षर होते हैं हमको नहीं पता है, मतलब मैंने इस पर रिसर्च नहीं करा है, लेकिन वो उससे अधिक नहीं हो सकते। तो फिर होगा तभी वो। मात्राओं का निश्चित मान जिनके अनुसार पद्य रचना की जाती है, जैसे मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो वही समझ में आ रहा है कि एक फिक्स्ड मात्रा, जैसे हरे कृष्ण मंत्र 16 शब्दों का और कितने 32 अक्षर है ना, 32 अक्षरों का मंत्र है। तो ऐसे 12 अक्षर भी होते मंत्र होते हैं, तो वो उतने ही मात्रा होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। समथिंग लाइक दैट। बाकी काम थोड़ा आपका भी रिसर्च कर लीजिएगा क्या होता है छंद। मतलब बेसिकली गाया जा सके। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, क्योंकि इसमें न तो अधिक गर्म होता है और न अधिक ठंडा, साथ ही इसमें सुगंधित पुष्प प्रकट होते हैं, जो मेरे लिए बहुत से उत्सव होते हैं, और मेरे लिए बहुत से उत्सव होते हैं। तो एक दो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान को सुगंधित फूल अच्छे लगते हैं। कोई विरोध?
हमको पता नहीं मतलब ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, लेकिन आज तक हमको समझ में नहीं आया। ये आप देख रहे हैं आजकल लोग, गुलदाउदी नहीं है वो, गुलदाउदी जैसे फूल होते हैं वो बड़ी अजीब सी मतलब बदबू ही कहूँगा, खुशबू तो नहीं आती, उसको पता नहीं भगवान को क्यों अर्पित करते हैं। आई डोंट नो। ये तो अच्छा है, गेंदा तो अच्छा है, गेंदा तो नेचुरल कुछ खुशबू आती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। गेंदे जैसा होता है वो, अजीब अजीब से फूल होते हैं, सफ़ेद और खाली रंग मात्र होते हैं, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। भगवान तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि खुशबूदार फूल लाओ। हाँ, नहीं तो खाने लायक में भगवान कहेंगे ये तो सूंघने लायक भी नहीं है, आप जानते हो मुझे मैं तो खा भी लेता हूँ फल, इस खुशबू नहीं अच्छी आ रही, इसमें तो खाऊंगा कैसे कुछ खुशबू नहीं है। इसीलिए गुलाब अच्छा है, गुलाब, चंपा, चमेली, ये सब फूल दिया जाना चाहिए। हर श्रृंगार, ओहो बहुत अच्छा। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहद साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। स्पष्ट समझ में आ गया। सामवेद के अंदर जो गीत हैं उसमें से भगवान बृहद साम है। संस्कृत के काव्य में निश्चित विधान है, इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते हैं। ये समझ में आया आप लोग को। आजकल लोग कविता लिखते हैं तो कुछ इसमें गिनते नहीं कि इसमें कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, वो कुछ बस पैरोडी नहीं, क्या रिदम होना चाहिए बस। हाँ राइम, सॉरी रिदम नहीं, राइम होना चाहिए बस, फिनिश। ऐसा नहीं। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक है ना, तो वो धीमहि से इंगित हो रहा है कि ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। अब अगर आप इस पे और चाहते हैं डिस्कशन तो हमको समय दीजिएगा, हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ेंगे, प्रथम स्कंद 1.1.1, वहाँ वो अच्छे से समझाए हैं कि ये गायत्री मंत्र की व्याख्या किस प्रकार से है। लेकिन हम, मुझे पता है कि उसे पढ़ाने बैठूंगा तो जितने भक्त हैं फिर वो भी श्रोता सब भाग जाएंगे। बहुत लंबी और बड़ी विस्तार में टीका है, तो जब हम पूरी कर लेंगे भागवतम तब पढ़ेंगे, तब तक सब लोग परिपक्व हो जाएंगे। जो ये है ऐसा, वहाँ केवल धीमहि को लेकर के व्याख्या समझाते हैं, कैसे ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। तो व्हेनेवर कृष्णा वांट्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। एक और भी है, अभी मेरे भागवतम भाष्यम ब्रह्म सूत्रा नाम, और एक और भी गायत्री का ये भाष्य है, ऐसा भी अन्य पुराणों में उदाहरण दिया गया। श्रीमद् भागवतम जो है गायत्री मंत्र की, जिसमें गायत्री मंत्र की व्याख्या है और भाष्य है वह ब्रह्मसूत्र का, ऐसा करके एक श्लोक आता है जो कि भागवतम को चिन्हित करता है। अभी मैं एकदम भूल गया हूँ कि वो कहाँ, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 1.1.1 की कमेंट्री में ही है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भूल गया उसको। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्म मतलब भगवान का नाद अर्थात शब्द अवतार कहा जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। ये थोड़ा समझिए, ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि जो गायत्री मंत्र है वह अगर निष्काम भावना से किया जाए तो वह जीवात्मा को भगवान की ओर दौड़ा देगा। ही विल रन टुवर्ड्स कृष्णा। लेकिन अगर भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर किया जाए तो सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो अब तो शायद लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट, इसकी दीक्षा दिलवाइए फटाक से बोलिए। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति को गायत्री दिया जाता है। क्यों? सतोगुण मतलब पहले से ही वो निष्काम है, वो समझ रहा है कि इस जगत में रहने से कहीं व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? अब अगर व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से युक्त है तो फिर वो अलग ट्रैवर्स करेगा पाथ को, पहले इच्छाएं पूर्ण होंगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर सतोगुण में आएगा, फिर उसके बाद जब करता रहेगा। लेकिन ये है, इसी कारण से ये दूसरा जो इनिशिएशन इस्कॉन में है उसमें थोड़ा सा विलंब किया जाता है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जब इसको दे दी जाता है तो व्यक्ति
थोड़ा सा भौतिकता में भी प्रवृत्त हो सकता है, बिकॉज इच्छाएं तो हैं, और जब करना शुरू करेगा इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी तो उससे ओही तो काम करता है या जो भी है वो उसमें अधिक लिप्त हो जाएगा। आप जनरली देखेंगे कि जो महाराज लोग हैं या जो भी दीक्षा गुरु हैं वो हरि नाम तुरंत देते हैं, लेकिन गायत्री की दीक्षा में थोड़ा समय लगाते हैं। और एकाग्र चित्त से और निष्काम भावना से किया जाए तब ये भगवान की ओर दौड़ाता है। तो मुख्य यहाँ पे प्रभुपाद ने देखिए स्पष्ट बताया कि गायत्री मंत्र के द्वारा व्यक्ति भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। अब मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए किसी के अमेरिका जाने की इच्छा है तो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ही है, जैसे करना चाहे करे। लेकिन कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे, ब्राह्मण का कार्य सीख गए, अब अमेरिका में मंदिर में जाकर के पुजारी बन जाएंगे। दैट्स नॉट द हाईएस्ट गोल ऑफ गायत्री। दे कैन गेट सम लक्ष्मी फॉर दैट। जो चीज़ें हैं देखिए आपके सामने रखी, उसके संसार बोल रहा हूँ। सत्वगुण में व्यक्ति को सेंस होता है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। इट्स नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाइक केवल सुन नहीं रहा है, उसको वर्णन भी करने लगता है कि हाँ भाई दिख रहा है कि हम कितना भोग सकते हैं जगत में, भोग यहीं रह जाएंगे और हम भोगते भोगते खत्म हो जाएंगे। तो सम सेंस होना कुछ होना चाहिए, तो इसलिए लेना चाहिए। मासों में अगहन, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को समझा रहे थे, कह रहे थे कि जब प्रभुपाद जी ने कुछ अपने शिष्यों को गायत्री मंत्र दिया तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है। जो मंत्र आपको 3 बार करना होता है, 6 12 6, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 6, उसका मंत्र तो पता होना चाहिए ना, सॉरी अर्थ पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ तुम्हें स्वयं प्रकाशित होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हाट डज दैट मीन? तो ये स्वयं, इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से इनका अर्थ हम नहीं समझ सकते। ये मंत्र जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है तो अपने आप इनका अर्थ प्रकाशित होता है। ब्रह्म बृहद भागवतामृत में हम लोग को जो मंत्र मिला गोपाल मंत्र, वह कर रहे थे, तो जैसे उनका चित्त शुद्ध था, जैसे ही वह मंत्र की उनको मदन गोपाल का दर्शन हो गया। दिस इज द पोटेंसी ऑफ दिस मंत्रस। हमको याद आ रहा है कि व्यक्ति हमको बोले हो गया था ब्राह्मण दीक्षा, इसे कुछ नहीं होता। हमने कहा कि आप ब्रह्मा है ब्रह्मा जी को तो बहुत कुछ हो गया और आप कह रहे कुछ नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस थिंग शुड बी गिवन टू अ फेथफुल पर्सन। बाद में बता रहे थे नहीं प्रभु जी मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। का मतलब की बात छोड़ दीजिए, आप बोले ही कैसे किससे कुछ नहीं होता। शास्त्र कह रहा है हमारा चित्त अशुद्ध है, वो अलग बात है, लेकिन है ना एक व्यक्ति का एग्जाम्पल भी है। अगर बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि जैसे ही वह बोलते हैं उनको जो भी स्फूर्ति हो जाती है भगवान की, वेरी पावरफुल। यही हरे कृष्ण मंत्र के लिए, कम मत लीजिएगा हरे कृष्ण मंत्र। अगर निरपराधिक रूप से लेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र करते ही व्यक्ति को भगवान का रूप की स्फुरना हो जाएगी, लेकिन अभी शुद्ध होने में समय लगेगा। किसने? नहीं भाई, गोप कुमार का चित्त पवित्र था और वो मंत्र किए, उन्हें कुछ पता भी नहीं था। उनके गुरुजी बस मंत्र दे दिए, उनका नाम था, गुरुजी का नाम जयंत था। एक्चुअली उनके गुरुजी साक्षात भगवान ही थे, जयंत नाम से, और उनको वह दे देते हैं और ये बताते भी नहीं इसका मतलब क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं पता उनको, और बोलना बस करना शुरू कर देते। यह भी नहीं बताया करना कैसे है, कुछ नहीं बताया, कहे कि इसको करो, इससे तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वैसे कुछ कुछ ऐसा ही महाप्रभु ने बोला है ना हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भी, यह है ते सर्व सिद्धि है बे तुम्हारा। तो विचार तो व्यक्ति को ये करना चाहिए कि मेरे अपराध कहाँ हो रहे हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए, विचार करना चाहिए मेरा अपराध कहाँ हो रहा है और कैसे मैं अपराधों से बचूं ताकि नाम की पूरी कृपा मुझे मिल जाए। एवरीवन शुड थिंक नॉट इन नेगेटिव जोन, कहाँ मेरी कमजोरी हो रही है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, असीमित रूप से शक्तिशाली है। ओके। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। याद हो, अगर आप लोग याद कर देखा होगा, ये जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मस्टर्ड, ये सरसों का खेत फूल भी इसी में आते हैं, बसंत ऋतु में आते हैं,
है ना? क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव देखा है, अब यहाँ अनुभव किया, यहाँ से जब हम जाते थे गौशाला नहीं, इको फार्म, तो दोनों तरफ लहलहाते खेत दिखाते थे, वो पीले पीले फूल निकल आते हैं, वसंत ऋतु में ही निकलता है, या अन्यथा भी आप देखेंगे बहुत जगह पेड़ों में फूल आ जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। एक श्लोक हम और देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूं, ये क्या, और तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, छलियों में जुआ हूं, भगवान कह रहे हैं कि मतलब जुआ में छल ही होता है। ऐसा हमने सुना है ऑब्वियसली कि लॉस एंजलिस में, कहाँ पता नहीं, समवेयर ना गैम्बलिंग होती है, तो वहाँ पे घड़ी नहीं रखते वो लोग, जो भी मतलब जुए का स्थान होता है, ताकि वो लोगों को मालूम न चले कि कितना समय व्यर्थ हो गया जुआ खेलने में। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है इसको जुए में। तो हाँ, एक और इंटरेस्टिंग है, भगवान ये भी शिक्षा दे रहे हैं, सूचित हो रहा है कि हमसे छल मत करना, सबसे बड़ा छलिया मैं ही हूं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, महाराज जो गुरुवो गुह्यम अप्युतः, जो शिष्य प्रेमवान है, प्रेम करता है गुरु से, तो गुरु उसको गुह्य बात भी बताता है। ये श्लोक है प्रथम स्कंद भागवतम का, जो सुखदेव गोस्वामी को शौनक ऋषि ने कहा था। गुरुवो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः, जो स्निग्ध शिष्य है अर्थात प्रेम से सेवा कर रहा है, उसको गुह्य बात भी आप गुरु बताते हैं। तो ये बोले क्यों होते हैं? क्योंकि वह शास्त्रों का वह सार बताइए जो कि सभी जीवों को सुखी करे, तो वह शास्त्रों का सार तो गुह्य होगा ना। तो वो मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें कि भाई हमें वो गुह्य ज्ञान कैसे होगा, तो कहते हैं कि आप स्निग्ध शिष्य रहे व्यासदेव जी के और अन्य ऋषियों के, तो उन्होंने जरूर वो गुह्य ज्ञान आपको दिया होगा। तो महाराज से पूछा गया कि भाई ये गुह्य ज्ञान क्या है? उनके एक प्रिय शिष्य ने कहा, तो महाराज ने कहा गुह्य ज्ञान यह है कि हरि नाम से धोखा नहीं करना चाहिए। What a deep statement. गुह्य ज्ञान यह है कि हरि नाम से धोखा नहीं करना चाहिए। इस पे तो पूरी क्लास हम लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात समझिए, इस जगत में कोई व्यक्ति महान है तो लोग उससे आकर्षित किस लिए होते हैं? प्रायः उससे छल करने के लिए, उसकी सेवा करते हैं ताकि उससे आप वो व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें उससे कुछ प्राप्त हो जाए, वो नहीं प्राप्त हो, उससे कोई वस्तु प्राप्त हो। ये छल है कि नहीं? जैसे मैं देखता हूँ लोई बाजार में, आपने भी नोटिस किया हो, जहाँ से हम लोग वो प्लास्टिक को सामान खरीदते हैं, मुझे नहीं भी खरीदना होता है तो वह तो सब स्कूटर धीरे धीरे जाता है, तो देखते उसकी ऐसे आके था, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी कहने का मतलब यह नहीं कि वह गीता क्लास में आना चाहता है वो चाहता है कि कुछ तो खरीद के जाइए हमसे सोच रहे हैं आप? समझ रहे हैं छल है कि नहीं? एकदम खुश रहता प्रभु जी आके दिखाएगा। यही देखा जाता है कि नहीं? ये सब्जी वाले भी हमको पहचान गए तो महाराज 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 कहते, तो या अब ये जो केले लेके आ रहे हैं, कुछ सब्जी ले आऊं क्या? मुझे पता है कि वो थोड़ा कुछ छल करना ही चाहते हैं, घर में लाएंगे तो कुछ कमीशन बनेगा ना उनका। तो ये हरि नाम से वस्तुतः भगवान का नाम का जो रस है वही मांगना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी ने मांगा ना कि क्या चाहिए, मुझे नाम में रुचि नहीं है, आप नाम में रुचि दे दीजिए। ये स्टैंडर्ड प्रार्थना है, यही मांगना चाहिए। अगर मान लो मांगने की इच्छा ना भी हो तो भी यही मांगना चाहिए। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा?
कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी इच्छा तो नहीं हमारी मांगने की, हमारी तो इच्छा ये है वो है ये है, तब भी यही मांगो कि भगवान नाम में रुचि दीजिए। और ये होता है कि जब व्यक्ति को भौतिक लाभ मिल जाता है तब देखता है इस और से क्या सुख मिल रहा है, कुछ नहीं, हेडेक है खाली। व्हाट इफ आई हैव कबे हबो बोलो से दीना मार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोली हबे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा कि मेरे अपराध समाप्त होंगे और नाम में रुचि उत्पन्न होगी। तो ऐसा आचार्य ने प्रार्थना करा है, हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। क्या हाल मैं इस पर बोल रहा हूँ कि कृष्ण सबसे बड़े छल करने वाले हैं, और कृष्ण से अगर कोई छल करता है तो वो छल कर देते हैं। भुक्ति मुक्ति दिया, अगर भोग और मोक्ष दे करके भगवान छूट जाते हैं तो भक्ति लुकाई है, भक्ति को छुपा देते हैं। So one should be sincere in his efforts. चलिए अन्वय देख लीजिए। अहम मैं छलयताम, छल करने वाले में द्यूतम, जुआ हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जगत में और जगह भी छल होता है। सब्जी मार्केट में, बाजार में छल तो सब जगह हो रहा है, लेकिन जुए में तो केवल छल हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि बस अब 100 रुपये लगाइए और आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसा हमने सुना है, मतलब हम सब पढ़े नहीं, लेकिन ऐसा करते हैं और बाद में उसको लत लग जाती है, सारा पैसा खींच लेते हैं उसको। ऐसा होता है शायद ना। तेजस्वी नाम तेज, तेजस्वियों में तेज हूं। अब इसका क्या मतलब है, ये जरा समझिए। तेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं तेज शब्द कहूं तो कौन आपको एकदम से याद आता है? तेजस्वियों में कौन याद आता है आपको? याद आता है सूर्य। सूर्य का तेज है ना, तो सूर्य में स्वयं अग्नि है और उस अग्नि के तेज से वह अन्यों को प्रभावित भी करता है। तो अन्यों को प्रभावित करने की क्षमता को तेज कहा जाता है। कुछ समझ रहे हैं बात? खुद व्यक्ति मान लीजिए भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हो सकता है कि उसको दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं हो। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद बोले हैं ना कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्योर डिवोटीज इन वृंदावन, आई एम ओनली कमिंग आउट टू प्रीच। नम्रता में बोल रहे थे प्रभुपाद जी, और बात सही भी है। केवल प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो प्रचार करने आए तो तेज का प्रकाशन भी हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब वैष्णव को जानते हैं कितने उन्हें भक्त बनाए हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। परम पूज्य राधा रमण महाराज बात को समझा रहे थे क्लास में कि देखिए बहुत से होंगे जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कोई आप दोष नहीं देख रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन अब वह तेज नहीं है कि दूसरों को प्रभावित कर सके। उनसे कहोगे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवत प्रेम की प्राप्ति है, और वह भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही लगे हैं, भोगों में नहीं लगे हुए हैं। तो कहीं उनके प्रति अपराध न बन जाए। प्रचार सार है, सब कुछ है, लेकिन अब मान लीजिए कोई भजनानंदी है, अब भगवान उसको वैसा ही प्रवृत्त कर रहे हैं, तो आप उसको एकदम से खारिज कर दें और उनके प्रति अपराध कर दें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ समझा पा रहा हूं? देर विल बी, हर प्रकार के लोग हैं भाई। सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, हरिदास ठाकुर जी, कुछ लोग आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं, आचरण नहीं करते। और आप दोनों ही करते हैं, आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आप इसलिए जगत एरा आर्य, आप जगत के आचार्य हैं, जगत के लिए आचार्य। सबसे अच्छा है अब भजनानंदी हु प्रीचेस, उसको खुद भी भक्ति करने में सुख मिल रहा है और दूसरों को भी बता रहा है, तो अन्य लोगों को भी लाभ होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं हो, लेकिन उनके मन में यह इच्छा जरूर होती है कि जगत में प्रचार होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को आज्ञा, वो भजन कर रहे थे 10 साल तक या 9 साल तक, जो भी है, बहुत साल तक 3 लाख नाम रोज जप करते थे मायापुर में, हाँ मायापुर में, नवद्वीप में, और बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या। मतलब वो वज्रासन जैसा होता है, उसमें बैठ जाते और नीचे झुकते और फिर वो खिचड़ी खाते, जितना खिचड़ी आगे से आगे, उसके बाद नहीं खाते, पूरा दिन नहीं खाते। ऐसा उन्होंने 9 साल किया, या राइस खा के ऐसे, मतलब बहुत तपस्या किया। तो उसके बाद उनको महापंचतत्व के दर्शन भी प्राप्त हुए। लेकिन उनके गुरु महाराज परम पूज्य श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वह स्वयं भजनानंदी थे, वह प्रचार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इनको आज्ञा दी कि आप जाकर प्रचार कीजिए, और एम्पावर भी किया इस तरह से। डज दैट मेक सेंस? श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्लैनेट पे थे, जब थे, उसकी वजह से कलयुग का प्रभाव नहीं हो पा रहा था। वन प्योर डिवोटी कैन डिलीवर द होल वर्ल्ड, इट्स अ फैक्ट।
लेकिन जरूर वह प्रकट रूप में नहीं देखे जाएंगे ऐसे प्रचार करते हुए, वह ऐसा करते हुए देखे नहीं जाएंगे, भगवान की इच्छा है। जैसे ओके, तो अब कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर भी पा रहा है तो वह भी किसकी वजह से है? भगवान की वजह से ही है। वहां भी उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी वजह से है, ना, ये भगवान की वजह से है। विजयी होने वालों में जय अस्मि, जय हूं, ये समझ में आया कि अगर किसी की जय होती है तो उसको ऊपर देखना चाहिए। कठिनाई यह है कि जब वो क्रिकेटर बॉल बैट्समैन आउट हो जाता है तो ऊपर देखता है, और जब वो 100 बनाता तब भी देखता होगा शायद, पता नहीं, भारत वाले देखते हैं शायद, पता नहीं, मे भी देखना चाहिए कि हाँ भगवान आपने ही आज 100 रन बनवा दिए। तो कहीं पे भी आपको सफलता मिल रही है, भगवान इसके कारण है। जैसे एक राजा थे, इनका नाम भूल रहा हूं मैं, पुरुषोत्तम राय, यस, प्रताप रुद्र के पिताजी पुरुषोत्तम राय, वह जगन्नाथपुरी के राजा थे, और वह किसी कारण साउथ इंडिया में झगड़ा, मतलब युद्ध करने के लिए गए, लेकिन जगन्नाथ जी से सहायता नहीं लिए, हार गए। लौट के आए तो बड़ा दुखी हुए, तो कहे जगन्नाथ आपने सहायता नहीं करी, तो कहा कि तुमने मुझसे परमिशन लिया था क्या, तुमने मुझसे ब्लेसिंग ली थी, जाओ इस बार ब्लेसिंग लेके जाओ। तो ब्लेसिंग लेके जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलभद्र, दोनों ही आगे आके जा करके सामने वाले की जो सेना है उसको हरा ही दिए, पहले ही हरा दिए। वो कहते हम जीतेंगे क्या आपसे, हम लड़ेंगे क्या आपसे, पहले ही हार गए वो लोग। सो दिस इज अ वेरी बिग लेसन फॉर अस। आप भोजन भी बनाने जाएं तब भी भगवान से आशीर्वाद लें, भगवान मैं तो बहुत खराब बनाने वाला, आप कुछ बनवाएंगे तो ठीक से बनेगा। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण भी करते हैं, भगवान आप कुछ बनवाएंगे तो हम ये बोले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उद्यमियों में, उद्यम करने वालों में व्यवसाय अस्मि, उद्यम हूं। देखिए व्यवसाय का मतलब केवल बिजनेस नहीं होता है, व्यवसाय मतलब उद्यम, कुछ करना। तो कोई उद्यम व्यक्ति कर पा रहा तो उद्यम करने की क्षमता भी भगवान देते हैं, नहीं तो व्यक्ति ढल्ला पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। अहम, मैं, सत्वताम सत्वम, बलवानों में बल हूं। तो अगर कमजोरी कभी लगे तो भगवान कहना, भगवान क्या कर रहे हैं आप, कुछ बल दीजिए, कुछ कर पाएंगे। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान का नाम जप करने में कितना बल लगता है कि नहीं। अच्छा, ये सोचा है कि आप में से किसी को बल नहीं लगता है तो हैंड रेस कीजिएगा। आई मीन जस्ट इफ द होली नेम इज जस्ट फ्लोइंग, कि ऐसा होगा कि आप नाम गाने सदा रुचि पे आ गए हैं, अभी तो नहीं है। अच्छा, तो ये बल लगता क्यों है, किसी को नहीं पता। अविद्या के कारण। अविद्या मतलब रेजिस्टेंस, अवर्जन टू चैंटिंग। उसके बावजूद भक्त लोग करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या? श्रद्धा का बल। अब ये और इंटरेस्टिंग बात है, श्रद्धा का बल मतलब हमको अनुभव है या नहीं है, लेकिन भगवान का नाम हर बार जब हम बोल रहे हैं तो हमें असीमित लाभ मिल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जानते, अगर ये श्रद्धा का बल गायब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं वह भी भगवान उसको शक्ति दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, वी शुड डू मंगलाचरण बिफोर कुकिंग ऑल्सो। वेल, मंगलाचरण तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम गिरिराज जी को प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी आप कुछ बनवा दीजिएगा, अच्छा आपके लिए बन जाए। उसके बाद भी कुछ ऊपर नीचे को हो ही जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि काफ़ी अच्छा बन जाता है। जैसे हम प्रचार के लिए भी खिचड़ी बनाते थे वहाँ मंदिर में, तब भी प्रार्थना करते थे कि भगवान आप बनवा दीजिए ठीक से। एंड यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी इट स्टार्ट वर्किंग। ये भी कर सकते, भगवान खाना तो आपको ही है, हम नमक चख के तो डाल नहीं पाएंगे। देखिए हम लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, मतलब अगर कोई बेवकूफ़ मिला आपको तो मैं ही हूँ, पहले समझ लीजिए आप। समझ रहे, मैं पति तो बेवकूफ़ हूँ, आप अगर ठीक प्रेरणा देंगे तो हम बना पाएंगे। तो मैं देखिए मंगलाचरण का सार क्या है? सार ये है कि गुरु और भगवान का स्मरण करें। मेन बात तो ये, चाहे मंत्र बोलें या ना बोलें, इट्स नॉट सिंपली ए रिचुअल, पॉइंट इज टेकिंग शेल्टर, है ना। और इस चीज को आप गीता के अंत की तरफ देखेंगे कि सततम भव 18वें अध्याय में है कि सारे कार्य को करते समय तुम मेरे पे आश्रित हो मत, श्लोक भूल रहा हूं, सततम भव शब्द वहां पे आता है कि सभी कार्य कर रहे हो लेकिन मेरा स्मरण करके करो कि भगवान आपकी कृपा होगी तो मैं कर पाऊंगा। बहुत सीनियर वैष्णव बता रहे थे कि
कभी कभी उन्हें बहुत प्रवचन दिए क्या कि कभी कभी प्रार्थना नहीं किए, अरे हम तो बोल लेंगे, और नहीं बोल पाए, ठीक से नहीं बोल पाए। सर अमेजिंग। कभी कभी अहंकार आ जाता है कि हम तो बोल लेंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बुद्धि भी तो भगवान चला रहे हैं। श्लोक दिखाइएगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड ऑन मी। सभी कार्यों में आप मुझ पे ही निर्भर करो। एंड वर्क ऑलवेज अंडर माई प्रोटेक्शन, और मेरे संरक्षण में कार्य करो, मतलब जैसा भगवान चाहते हो वैसे कार्य करें। वेरी नाइस ना। इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। व्यक्ति सचेत रहे कि भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है, ईश्वर के रूप में है। श्लोक नंबर इज 1857। ये तो लग रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम का डेट है ना, उस दिन 1857 तो है ना, प्रथम क्रांति हुई थी 1857। यस, इंटरेस्टिंग श्लोक का। तो यानी कि माया के अधीनता से मुक्त होने का श्लोक क्या है? 1857। 1857 एकदम सही बैठ गया। ये तो कहाँ से आया? इंटरेस्टिंग है। 1857 में अब हम माया की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे पता क्या होगा, जब हम अच्छा भी कुछ करेंगे तो यह भावना नहीं है कि मैंने ऐसे अच्छा कैसे कर दिया। अगर आपको याद हो तो ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सृष्टि तो मैं करूंगा, लेकिन कहीं यह भावना ना आ जाए कि मैं स्वतंत्र करता हूं। दिस इज वेरी डेंजरस। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो, जब कुछ अच्छा हो तो भगवान ने कराया, और कुछ गड़बड़ हो तो तुमने किया। ये भी इंटरेस्टिंग है। नहीं तो उल्टा सोचते हैं, अच्छा किया तो मैंने किया, और गलत हुआ तो भगवान आपने सहायता नहीं करी। व्हाट इज दिस? लाइक दैट। ये बहुत अच्छा है। श्रीधरी, छल करने वालों का यानी एक दूसरे को ठगने में तत्पर मनुष्यों का जुआ खेल मैं हूं। अब ये क्या है? हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। क्यों भाई? देखिए, इस जगत में हम लोग बद्ध आत्मा है, इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनड, प्रोग्राम्ड। तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? हम धोखा ही करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई धोखा ना करे तो आप आश्चर्य करना। चाहे सब्जी मार्केट हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति यही दिखाएगा कि आपका बहुत बड़ा हितैषी है। और गुस्सा मत करना, वो बेचारा हेल्पलेस है, वो है चीटिंग ही करेगा। और अपने चित्त में आप देखना कि अगर दूसरों से चीटिंग करने की भावना समाप्त हो रही तो आप बहुत भक्त बन रहे हैं। बिकॉज सरलता यही वैष्णवता, सरलता ही वैष्णवता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सरलता ही वैष्णवता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से खराब बर्ताव करेंगे, लेकिन हृदय में छल छिद्र नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि कभी भी आप गीता या भागवत के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं, अगर डाउटफुल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दैट मीन्स इससे भी और उच्चतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं घुमा फिरा के पक्का पुका के बोल देना चाहिए, बहुत गलत बात होगी। दैट विल नॉट प्लीज कृष्णा। कल आप देखिए, मैं भागवत में फंस गया था कि नहीं, वो नहीं समझ में आ रही बात। जब नहीं समझ में आ रही तो नहीं समझ में आ रही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, ये सुभद्रा मैया गौरांग महाप्रभु की लीला में क्या है? तो महाराज बड़ा सिंपल उत्तर दिए, सुभद्रा मैया भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है। अब देखिए कितना अद्भुत उत्तर था। फिर पूछे, नहीं महाराज, वो सुभद्रा मैया चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या है? तो फिर महाराज फिर बोले कि सुभद्रा मैया भगवान कृष्ण की छोटी बहन है। और उसके बाद फिर वे पूछे कि वो गौर लीला में क्या है? तो महाराज कहे कि हमको नहीं पता, और नहीं पता तो हम गलत ही बताएंगे। देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त का आचरण कितनी बड़ी शिक्षा देता है। जो चीज शास्त्र में है उतना ही बताना चाहिए ना। और कई बार आप देखेंगे, आप लोग संग भी होगा, हमारे संग भी होता है, कई बार लोग केवल कौतूहल में पूछते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि ब्रह्मलोक से ये, उनका क्या जाना है ब्रह्मलोक? नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं तो शास्त्र में वर्णन नहीं है तो कहां से बताया जाए? शास्त्र की बात नहीं कहेंगे तो मैं भी बद्ध जीव हूं, आप भी बद्ध जीव हैं, है ना? आप लोग बद्ध जीव, हाँ हैं, अभी तो हैं एटलीस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? आप देखना, बहुत अच्छा लगता है। पता है, भगवान से भी ऑनेस्टी हो। जो भी अनर्थों से जूझ रहे हैं ना, भगवान आप सहायता नहीं करोगे तो मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ बताइए? अगर मान लीजिए किसी का पतन हो जाए तो भगवान आप करिए, मेरे से नहीं होने वाला, ये मेरे से होना ही नहीं है। इफ दीज रॉन्ग डिजायर्स विल कम, मेरी तो प्रवृत्ति ही है नीचे गिरने की, आप जानते हैं इस बात को। इफ यू डोंट हेल्प, आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव, यू प्लीज हेल्प। एंड कृष्णा वॉन्ट्स टू हियर दिस।
ये भगवान जानबूझकर हमारे अनर्थों को तुरंत नष्ट क्यों नहीं करते हैं? ये दैन्यता ही लाने के लिए कि हमारी शक्ति से नहीं होता है। व्यक्ति सोचता जरूर है कि हम सब कर लेंगे अपना, नहीं नहीं नहीं, तुम केवल प्रयास कर सकते हो, बाकी सफलता तो बिल्कुल भगवान पर है। बोले नहीं भगवान जयोस्मी, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, दिस इज नॉट, ये अगर आप समझ लिंक कर पा रहे हो अपी चेत सुदुराचारवादी से, अरे सोना भी सुदुराचार है, आपको पता है बात? सोना भी है, हाँ, और खाना भी है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, ये सब दुराचार है। फिर प्रपात कहते हैं इफ यू कांट फॉरगेट दिस डोंट फॉरगेट कृष्ण ऑल्सो। ये सब बातें बोली गई हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो दुर्वासनाओं की 100 रस्सियों से बंधा हुआ हूं, मैं कैसे अपने हृदय को आपकी तरफ ले सकता हूं? आप अपनी शक्ति से मेरे हृदय को खींचिए। What he does not know, in and out, agreed? सब तो जानते हैं भगवान, फिर भी हमसे द्वेष नहीं करते हैं, बस हमें अपनी गलतियों को ही अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लेना चाहिए। भगवान आप, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि समाप्त हो जाए, आप प्लीज इसको समाप्त कर दीजिए। इट्स नॉट इन माई कैपेसिटी, दिस इज टू बी एक्सेप्टेड। तेजस्वियों का यानी प्रभाव युक्त मनुष्यों का तेज यानी प्रभाव मैं हूं, स्पष्ट मैंने अभी कर दिया था। जो भी प्रभाव है व्यक्ति का वो भगवान की कृपा से आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि हमारे पास कोई प्रभाव है तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। आप देखेंगे लोग जगत में प्रभावशाली हैं और उस प्रभाव का उपयोग भगवान से विरुद्ध करने के लोगों को ले, कुछ नहीं भगवान इत्यादि इत्यादि, दैट विल बी वेरी बैड। जीतने वालों का जय मैं हूं, उद्यमशील मनुष्यों का व्यवसाय यानी उद्यम मैं हूं, सत्व गुण युक्त सात्विक पुरुषों का सत्व मैं हूं। गीता भूषण टीका, एक दूसरे को छलने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूं, जिसके द्वारा वे अपना सब कुछ खो देते हैं। तेजस्वी अर्थात प्रभावशाली में उनका तेज हूं, विजयियों में मैं विजय हूं, उद्यम करने वालों में मैं उनका फलवान उद्यम हूं। देखिए अभी लाइन और क्लियर हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उद्यम किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट मिला ठेंगा, तो वह भगवान की विभूति नहीं है। उद्यम कर रहा है और उसको फल मिला तो वह भगवान की विभूति है। जैसे मान लीजिए ये कहीं पे भी अप्लाई होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति भौतिक कार्य भी कर रहा है, उसको जो कुछ रिजल्ट मिल गया तो वह उसका उद्यम है, नहीं तो उद्यम व्यर्थ गया ना। बलवानों में मैं उनका बल हूं। मुझे याद है कि मैं एक बार जब इंडोनेशिया गया था हवाई जहाज पे, तो वहाँ हवाई जहाज में भी लिखा हुआ है कि हम अल्लाह पर, वो लोग मुसलमान थे तो वो बोले हम अल्लाह की शरण लेते हैं, ऐसे कुछ प्रेयर बोलते हैं कि यह यात्रा ठीक ठीक प्रकार से पहुंच जाए, ऐसा कुछ टू दैट इफेक्ट ही है द प्रेयर्स। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि अल्लाह चला रहा है पायलट कौन? अल्लाह अल्लाह ताला ही। और सही बात है, भगवान ही प्रेरणा दे रहे, नहीं तो वो कब समुद्र में गिर जाए क्या कह सकते हैं, है ना। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटैनिक बनाया गया था और उसको बोला गया 1905 की घटना शायद ना, कि भाई ये ऐसा पोत है, जलपोत है कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। अच्छा मैं भी नहीं डुबा सकता हूँ, भगवान कहे मैं नहीं डुबा सकता, अच्छा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। पहली ही वोएज में वह डूब गया, पहली, और सारे जितने इंजीनियर थे वो सब, उन सब का जो गर्व था वो चूर चूर हो गया। सो नेवर चैलेंज कृष्णा। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं, इस जगत का स्वरूप है ये छल करना। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है एक्सेलेंस के अर्थ में। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई जो जितने जुआरी हैं सब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, नहीं है। कृष्ण के प्रतिनिधि धोखे के अर्थ में है, ये धोखेबाजी वाले प्रतीक है, सत्य वाले प्रतीक नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में तो जुआ बंद है ना, तो आप लोग कृष्ण के प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसी को बंद कर रहे हैं नहीं नहीं, इस तरह का प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी या छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है, मतलब हर प्रकार का गुण है उनमें, हर प्रकार का गुण है। इस पर एक श्लोक बहुत सुंदर याद आ रहा है, बहुत अच्छा। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वह व्यक्ति जानता है, क्या जानता है?
सवेद धातु पदवीम परस्य, धातु अर्थात विधाता की दिव्य पदवी को जानता है। तो क्या वो विधाता, ऐसा क्या विशेष बात है? तो कह रहे हैं दुरंत वीर्य, उनका वीर, उनका पराक्रम, उनकी महिमा समझना बड़ा मुश्किल है। दुरंत, उसका अंत ही नहीं है। तो क्या ब्रह्म की बात कर रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं नहीं, रथांग पाण, जो रथ के अंग को यानी पहिए को हाथ में धारण करते वो कृष्ण। तो कौन जानता है? तो कह रहे हैं अमाया, जो निष्कपट, बिना छल के, संततया, निरंतर, यानी एक दिन दो दिन, लगातार, पूरा जीवन या कई जीवन भी हो सकता है, और अनुवृत्त्या, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है। तो भजेत, भजन करता है तो तत्पाद सरोज गंधम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की गंध को पकड़ता है, अर्थात जो भगवान की भक्ति का सुख है वह अनुभव करता है। तो भगवान ने अपनी भक्ति के सुख के अलावा जो भी हमें दिया वो हमारे संग छल है। इज दैट ओके? वी शुड नॉट अलाउ हिम टू डू दैट। अगर आपके हृदय में, हम सबके हृदय में इच्छा है कि हमें भगवान की भक्ति का सुख मिले, नाम का सुख, कथा का सुख मिले, तो भगवान हृदय को समझ रहे हैं इच्छा को। हृदय में अनर्थ होने के बावजूद भी व्यक्ति इस इच्छा से युक्त हो सकता है कि मुझे नाम की रुचि प्राप्त हो जाए, मुझे कथा में रुचि प्राप्त हो जाए इत्यादि। इसी को तो अपरिचित सुदुराचार वाले में बोला गया था कि अनन्य भाव से भजन कर रहा है, बहुत सारे अनर्थ है, लेकिन उसका भजन किस लिए है? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और उसके लिए आश्रय क्या लिया है? भगवान की भक्ति का। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, 16 माला कर रहा है तो नहीं कर रहा है, या जो भी कर रहा है। या जैसे कि ये बात याद आ ही रही है कि परम पूज्य जयप्रताप महाराज से एक माता जी दीक्षा लेने के लिए आई, कहें कि भाई अब दीक्षा के बाद तो मछली नहीं खाने को मिलेगी। तो एक दिन पहले मछली खा के आई और हवाई जहाज में उड़ करके आई। तो महाराज तो भाई भगवान के प्रतिनिधि समझ गए। तो बहुत सारा, महाराज से बहुत सारे लोग दीक्षा देते हैं, बहुत सारे पेपर रखे थे, उसमें से बीच में से एक पेपर निकाल लिए उसी माता जी का, केवल एक पेपर निकाले। महाराज बड़े दयालु हैं, लेकिन ऐसा मतलब था ना कि किसी को भी दीक्षा दे देंगे। एक पेपर निकाले, कहे ये योग्य नहीं, अभी इन नियमों का पालन नहीं कर रही। यू कांट चीट, दिस इज अमेजिंग। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं, वे तेजस्वियों का तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं, वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। तो इस प्रकार से है। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं, यदि चीटिंग का रिजल्ट फलीभूत होता है तो वह भी कृष्ण की विभूति है। चीटिंग, यू, व्हाट इज दैट? इन गिविंग वी रिसीव। अगर दूसरों को धोखा दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वर्धीकृत धोखा। इफ यू गिव, चेक करना कभी आप, इफ यू गिव लव टू अदर्स यू विल गेट लव, इफ यू गेट नॉलेज टू अदर्स यू विल गेट नॉलेज, एंड इफ यू चीट अदर्स यू विल गेट चीटिंग। लोभी गुरु और पापी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो जो लोभी गुरु है उसको कोई प्रयोजन नहीं है कि शिष्य का जो है शोक नष्ट होना चाहिए, उसे ज्ञान मिलना चाहिए। तो उसको भी ऐसे ही चेले मिल जाएंगे जो ज्ञान नहीं चाहते हैं, केवल स्टैंप लगाना चाहते हैं। हमारे भी गुरु जी हैं, गुरु जी का नाम बताना, तेरा फोन में देखना, ऐसे लोग हमने देखे हैं जो गुरु जी का नाम भी ना जानते हो। और जहाँ गुरु जी को श्रेय की बात बताएंगे वहाँ ना, इनके पास क्या करेंगे? यहाँ तो ना नौकरी मिल रही, ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, यहाँ क्या फायदा? क्या अमेरिका का वीज़ा भी तो नहीं मिल रहा है। जो है चेला उस तरह का तो उसको चाहिए ना गुरु जी इस तरह के, या कुछ वो राख निकालेंगे भभूति, अगर रखो उससे बोलो कि राख ही चाहिए तो तुम लकड़ी फूंक लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। और क्या है? शेयर ट्रेडिंग गैम्बलिंग में आता है क्या? क्या जाने भाई, हमको उस बारे में कुछ पता नहीं है। क्या कह सकता हूं, आता ही होगा, आता ही है। आप ये देखो ना कि जुए में क्या कहते हैं उसको, अनिश्चितता होती है, रिस्क होता है। तो अब जो मैं समझ रहा हूँ ट्रेडिंग में तो ऐसे ही कुछ होता है ना शेयर में, और उसमें व्यक्ति दिखता रहता आज इतना बढ़ गया, आज इतना हो गया, आज ये हो गया, इतना बहुत झमेला है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपके हमारे जीवन में जो पैसा आना है वो आ जाता है, और जो नहीं आना है वो नहीं ही आएगा। हाँ, इस चक्कर में एंजाइटी बहुत आ जाती है।
अब मुझे देखिए, मुझे पता नहीं क्या म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे होते होंगे, आई हैव नो आइडिया। बैंक, मुझे नहीं पता क्या करते हैं ये लोग, बट जो देखिए पॉइंट क्या है, डू द नीडफुल, जो आपके लिए आवश्यक हो कर लीजिए ना। जब में यही देख रहे हैं कि शरीर इतना बढ़ गया, उतना कम हो गया, उतना बढ़ गया, उतना कम हो गया, तो हो गया ना जब खत्म। एक बहुत सिंपल टेक्निक देखो, समझ आ रहा हूँ। आप जो लोग अपना बैंक अकाउंट देखना कि आज भर के पैसे हैं कि नहीं, तो आप देखेंगे कि हैं। और कल चेक करना, अगर मान लो चेक करने का इतना ही आपको रुचि है तो कल चेक करना, आज भर के तो हैं यार, कल फिर सुबह चेक कर लेना। अच्छा, अभी 16 माले से पहले चेक कर लेना। अगर मैं बोल लेना, मजाक में बोल रहा हूँ, हाँ आज भर के तो हैं, तो आज भर के तो ऐसा करके आपका पूरा जीवन बीत जाएगा और आप देखेंगे है रहेंगे पैसे। इतना नहीं मरने की जरूरत है भाई, आवश्यक है, लेकिन चिंता ये करो, इतना यहाँ हाथ मारो, वहाँ हाथ मारो, हम आई विल नॉट व्हाट इज बी पार्टी टू दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। उससे आपका भजन बहुत डिस्टर्ब होता है। आना वही है जो आपके पास आना है कि नहीं? एक भक्त बोले नो इट डजंट, व्हाट डज इट मीन? आई डोंट नो। चैट गोस्वामी के बारे में बता दीजिए। चैट गोस्वामी कौन है? चैट गोस्वामी ओह, अब ये तो आज का शोक का विषय नहीं है, वो कभी अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, सो यहाँ रुकते हैं। चैट गोस्वामी कौन है? अच्छा ठीक है, ओके। एक बात मैं बस रिफ्लेक्शन आपको दूंगा कि कृष्ण हम लोगों को स्वयं को देना चाहते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं कि कृष्ण हमसे छल करना चाहते हैं, छल हमारी तरफ से होता है। और जब हम शास्त्र सुनते हैं, भगवद गीता, भागवतम, तो हम देखते हैं कि जो भक्त हैं उनने कैसे भगवान से सच्चा प्रेम करके सुख प्राप्त किया है। और एक बार में भले ही ना समझ में आए, लेकिन जब बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे हमारा चित्त उसी एस्पिरेशन से युक्त होने लगता है। फिर हम पता है क्या देखते हैं? भगवान मैं तो छल कर रहा हूं, एंड दिस इज ऑनेस्टी। कैन यू कैच? भगवान मैं तो छल कर रहा हूं, मैं तो केवल ढोंग कर रहा हूं भक्ति का। प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, जो ईमानदार होगा तो वह उसके मन में आएगा कि मैं तो श्रोताओं को कैसा लग रहा है यह भी सोचता हूं, जबकि मुझे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है शास्त्र का। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट किया है, दिस कीर्तन शुड बी डन ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ पब्लिक। पब्लिक में भी प्लीज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जब शास्त्र सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भाई यह तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम तो धोखा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड दिस इज बिगिनिंग ऑफ ऑनेस्टी। हम नहीं ऐसे, इसका मतलब नहीं भक्ति नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, लेकिन वो देखेगा कि मेरा मुझ में और जो वाकई स्टैंडर्ड जो है भक्ति का, उसमें अंतर, उसमें काफी गैप है। दैट मेक्स अ पर्सन हम्बल। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी आपने शुरुआत में ही बोले, अर्जुन ने जब करिष्य वचनम तबा बोले थे, तो साधक को कैसे मालूम चलता है कि कब हम भगवान के वाणी के विरुद्ध जा रहे हैं और कब? बहुत सिंपल है। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक तो पढ़ चुके हैं ना। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस युक्त एवं आत्मान मत परायणा। इट कैन बी 18th और 9th, हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि ये सिद्धांत है, अब इसके अलावा जो हम कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। सिंपल है कि नहीं? हमने ये तो सुना था, जो कुछ किसी को और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करने की जरूरत है, या फिर भक्ति को कुछ हेल्प करने वाले कार्य करने की जरूरत है। बाथरूम भी जाना पड़ता है, बाथरूम जाना भक्ति तो नहीं है ना, लेकिन बाथरूम जाए बिना तो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह, हाँ सोना भी पड़ता है, बहुत जरूरी है, लेकिन अब वो सब चीज़ें भक्ति के लिए बाधा नहीं कर रही हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति को मान लीजिए किसी का गर्दन काट रहा है, तो वह तो भक्ति नहीं है ना। या पॉलिटिक्स, उससे क्या भक्ति बढ़ती है? तो ये व्यक्ति को स्मरण रखे कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो ये इन 4 सिद्धांतों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, बस इतना समझ ले। ठीक है ना? देखिए, ये सब बातें बोलने के साथ साथ हमको सोचना होगा, इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू दैट, क्योंकि माया तो कॉन्स्टेंटली खींच रही है। अरे तुमने इतनी देर से गीता सुन लिया, अब तो कुछ यार कुछ तो देखो, तो हमारी तरफ थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा तो अपना थोड़ा ध्यान रखो, कुछ हमारी तरफ देखो। कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग होती है, कॉन्स्टेंट प्रीचिंग होती है। लेकिन मैं इस बात को बोल के रुकूंगा। व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग जब करते रहते हैं तो यद्यपि व्यक्ति माया की तरफ झुक भी जाएगा, उसको वहाँ कुछ टेस्ट नहीं मिलेगा।
तो उधर भगवान का नाम वो सब टेस्ट खत्म कर देता है, तो फिर इधर ही प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसको और क्लियर समझ में आएगा माधुर्य कादम्बरी में जब हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन ये है। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।